तो गाइस अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है बहुत ज़ोर से। तो बारिश से मुझे याद आया, हम जो फुटबॉल खेलते हैं बारिश में, तो बारिश में फुटबॉल खेलते वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं खुद फेस करता हूँ और बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स भी ये करते ही होंगे, मुझे पूरा पता ये करते ही होंगे कि उनका शूज़ जो है फुटबॉल बूट्स, जो स्टड बूट्स होते हैं फुटबॉल बूट्स, वो भीग जाता है, वो भीग जाता है और अच्छी तरीके से सूखता नहीं है। आज अगर फुटबॉल खेल के आया है, पूरा फील्ड में पूरा पानी भरा हुआ है चारों तरफ, आज अगर फुटबॉल खेल के आया पूरा अच्छे से खेल के आए तो इतना ज़्यादा भीग जाता है कि वो फ़ैन से भी सूखता नहीं है अच्छी तरीके से। और कल जब प्रैक्टिस करने जाएंगे या फिर ट्रेनिंग करने जाएंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। उस शूज़ के अंदर आप जब पैर डालते हैं उसके बाद आपको गीला गीला सा महसूस होता है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दिक्कत ये देता है वो शूज़ कि वहाँ पे आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपके नाखून के आसपास इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारे दिक्कतें हमको सामना करना पड़ता है जब बारिश में हम फुटबॉल खेलने का ट्राई करते हैं या फिर ट्रेनिंग करते हैं। तो बूट सब सूखते नहीं अच्छी तरीके से, बिल्कुल सूखते नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम वो बूट सब अच्छी तरीके से सूखा सके, ताकि वो जो ड्राई करने के सारे जो टिप्स ट्रिक्स है आज हम वो सीखने वाले हैं। अच्छी तरीके से आपका बूट सूख भी जाएगा, आप अच्छी तरीके से फुटबॉल खेल भी पाएंगे और आपका इन्फेक्शंस भी नहीं होगा। तो कैसे ये होगा, चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर मेरे खुद की कहानी में बताऊं तो मैंने क्या किया था, हीटर जो होता है हीटर में लेके उसको दिखा दिया था। उसका जो ये था ग्लू था जो चिपका के रखता था शूज़ को, वो पूरा पिघल गया, मेरा बूट पूरा बर्बाद हो गया। आप ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना, मेरे जैसा। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के तरीके होते हैं, अच्छे अच्छे तरीके होते हैं जिससे आपका बूट इफेक्टिवली सूख सकता है। तो चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको करना है वो है कि खेलने के बाद, खेल के जब आए घर को, उसके बाद बूट्स को आपको बैग के अंदर घुसा के नहीं रखना है, आपको उसको किसी खुली जगह में रखना है। फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन खाली फ़ैन के नीचे रखने से नहीं होगा, अच्छी तरीके से नहीं सूखेगा। आपको पहले क्या करना है कि उसमें पेपर, उसके अंदर पेपर डाल सकते हैं या फिर उसके अंदर आप टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं, नॉर्मल न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं या टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं। कुछ भी तरीके का पेपर अगर आपके घर में हो तो उसको डाल सकते हैं। उससे वो पूरा अगले दिन तक अगर उसको डाल के आप फ़ैन में रखेंगे तो 60% तक पूरा सूख जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छी तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और टिश्यू पेपर भी बहुत अच्छी तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद अगर आप पहले उसका इंसोल को निकाल देंगे, उसके बाद पेपर और टिश्यू पेपर नहीं तो डाल के रख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। दूसरा टिप भी वही सिंपल है जैसे कि मैंने अभी भी बताया पहला टिप में ही, कि दूसरा टिप में आप ये कर सकते हैं, उसको फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। फ़ैन के नीचे रखने से उसको अच्छी तरीके से वो ड्राई हो जाएगा। उसको किसी वेंटिलेटेड एरिया में जहाँ पे हवा आना जाना करता हो वहाँ पे आप रखिए। बूट्स को किसी कंजेस्टेड एरिया में आप मत रखिए, आप एक ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे एयर फ्लो कर पा रहा हो। और जैसे फ़ैन भी आप दे के रख सकते हैं, फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं, उससे अच्छा बूट पूरा ड्राई हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जो टिप नंबर 3 है उसमें एक तो तगड़ा टिप आप फॉलो कर सकते हैं आपके बूट को ड्राई करने के लिए, मस्त टिप है एकदम। आप सिलिका जेल आप जानते होंगे, वाटर का बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होता है। और सिलिका जेल आप जानते होंगे, जो छोटा छोटा सा पैकेट मिलता है, नया कुछ चीज़ जब आप खरीदते हैं वाइट कलर का पैकेट मिलता है, तो उसको पुराना कोई सॉक्स आपके पास होगा, जो बूट के अंदर जो सॉक्स पहनते हैं, तो सॉक्स के अंदर बहुत सारा सिलिका जेल डाल दीजिए। उसके बाद उस सॉक्स को लेके उस बूट में, जो बूट भीगा हुआ है उसके अंदर आप डाल दीजिए, तो वहाँ से बहुत अच्छा तरीके से सूख जाएगा आपका बूट और दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत का सामना और सिलिका जेल बहुत अच्छा काम आता है। तो गाइस ये रहे वो 3 तगड़े टिप्स जिसके मदद से आप बारिश के दिनों में भी आपके बूट्स को सुखा सकते हैं और उससे अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं बेसिकली। और मेनली आपको इन्फेक्शंस नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा देर आपका पैर अगर भीग के रहेगा उस बूट के अंदर, सूखेगा नहीं, तो इन्फेक्शंस का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा लगता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बूट भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। बूट भी बहुत जल्दी से बार बार अगर भीग के ही रहेंगे, भीगने से ख़राब नहीं होते, एक ही बार भीगने में ख़राब नहीं होते, लेकिन अगर भीगते रहेंगे बिल्कुल सुखाएंगे नहीं आप उनको, तो बूट पूरा ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 टिप्स मैंने बताया उसको फॉलो करना है। अगर आपके पास सिलिका जेल वगैरह नहीं है तो आप पहले के 2 टिप्स से ही काम चला सकते हैं। आपके पास पेपर होना चाहिए, न्यूज़पेपर हो गया या फिर कुछ भी तरीके का पेपर या टिश्यू पेपर हो गया, उसको अगर डालेंगे तो बूट सूख जाएगा और उसको फैन के अंदर रख देंगे, ठीक है, सूख जाता है। मैक्सिमम बूट्स इसी से ही सूख जाता है। तो इन सब टिप्स को फॉलो करिए और बारिश के दिनों में भी अच्छा फुटबॉल खेलिए अच्छी तरीके से, बिना इन्फेक्शंस के और बिना आपने बूट को बर्बाद किए, ठीक है ना। तो फिर मिलता है गाइस किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव दिस ब्यूटीफुल गेम, ट्रेन लाइक ए बीस्ट।